आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1 है, चैप्टर 2 है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है, क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, आपने ये देखना है कि इसमें कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो रियल नंबर की इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। जैसे मैं इसमें आपको बताती हूँ, ये लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर, ये इक्वलिटी की हैं और ये जनाब इन इक्वालिटीज़ की हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है इनको कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो ये मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी है ये वाली, ये आपके पास कौन सी है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। जबकि ये वाली जो हम कर रहे हैं ये वाली, ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी है, फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और ये जी आपके पास कैंसलाइजेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट आपके पास फिर से कैंसलाइजेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर कौन सी हैं, ट्रेचोटोनमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रेचोटोनमी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी वो आपके पास एडिशन में भी है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो आपके पास जो सा है इक्वालिटी में भी है और इनइक्वालिटी में भी है। ठीक है, लेकिन अब आपने देखना क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन है इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो यहाँ देखें, -6 है, लेस देन 5, दिस इंप्लाइज 0 लेस देन 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपके पास इस्तेमाल हो रही है वो आपके पास एडिटिव इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 7 ग्रेटर देन 3 है, दिस एम्प्लाइज 1/3 लेस देन ग्रेटर देन 1/7। तो यहाँ पर ये आपके पास, यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लिकेटिव में आ रही है कि यहाँ से ये वाली आपके पास आ रही है कि ए बी है, दिस एम्प्लाइज कि ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई मल्टीप्लिकेटिव। ये आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से करनी है, देन आपके पास ये इजीली हो जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 8 ग्रेटर देन 10 है, दिस एम्प्लाइज -24 ग्रेटर देन -30। यानी कि 8 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया और इधर 10 को -3 से किया, तो इसका आंसर -24 ग्रेटर देन -30 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास कौन सी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ये आपके पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है और ये भी मल्टीप्लिकेटिव की है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी आपके पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं x + z = y + z, दिस इंप्लाइज x = y। तो यहाँ से ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखें आप लोग कि x + y, ये कैंसलाइजेशन जो सी है, कैंसलाइजेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आ जाता है कैंसलाइजेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है x = y, दिस इंप्लाइज x + y = y + z। तो ये वाली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा a = b, दिस इंप्लाइज a + c = b + c। यहाँ पर x, a की जगह पर x है और b की जगह पर y है, दिस इंप्लाइज इसी तरह है। पे यहाँ पे है x + z, दिस इज इक्वल टू b + z। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा y + z। ठीक है, ये y है तो यहाँ पर y + z आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी बनती है वो x + z की बनती है और y + z की बनती है। ठीक है, तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास आ गई एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 3x = 3y, दिस इंप्लाइज x = y। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कौन सी है, ये है AC = BC। यानी कि इसकी जगह पर आपके पास 3x है और इसकी जगह पर आपके पास 3y है,
दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, ए और बी, सी और सी आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 और 3 आपस में कट गया, यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल टू वाई रह गया। तो ये आपके पास कैंसिलाइजेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये आपके पास कौन सी है, कैंसिलाइजेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और कौन सी नहीं लग रही, ठीक है। तो आपके मैं बार बार बता रही हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव के लिए ये जो रियल नंबर की इनइक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं और जो इक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जो कि आप हर क्लास में ही ऑलमोस्ट करते आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस बुक को कर देती हूँ बंद क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके पास क्या है कि आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पर, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आपके पास क्या है, 3 3 9 11 10 11, ठीक है। तो 11/3 आ जाता है और 11 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर जी आपके पास 3.6 से समथिंग आ जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ नेगेटिव -1, -2, -3। मैं विदाउट स्केल कर रही हूँ, आप चाहें तो स्केल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3.6 है, मतलब कि यहाँ कहीं पे इसका आंसर आता है 11 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सकते हैं 5/2 है तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो इसका आंसर 2.5 आता है, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, -1, -2, -3, -4, तो 2 पॉइंट यहाँ पर 5 आ रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें होती हैं 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 यहाँ पर आता है। नेक्स्ट आपने खुद ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव में ड्रॉ होगी। उसके बाद आपके पास √2 है, इसको आप देखें कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब √2 को आपने ड्रॉ करना है तो आपको पता होना चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाना है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास p 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 + 1 इज इक्वल टू 2, h का स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है तो h इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जी हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जो मैं आपको स्टेप बताने लगी हूँ ये बहुत ही केयरफुली आपने देखना है कि अब आपने इनको किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो बेस है वो 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बेस है उसका हमने 1 ले लिया, ये वाली, ठीक है। मतलब कि मैं इसको मजीद पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी बेस को 1 ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपना जो सा है 1 जो सा है वो आपने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम इसकी यहाँ से ले लेते हैं 1, ये आपका आ गया 1, कहाँ पे है ये, ठीक है। ये जी हमने यहाँ से ले लिया 1, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ज़्यादा मैयर आपने एक्यूरेट करना है तो यहाँ पे रख के यहाँ पे आप ड्रॉ करें, कितना आता है 1 और ये 1, मतलब कि थोड़ा सा फर्क है, यहाँ तक 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है, ये आपका 1 आ गया, ये भी 1 हो गया आपका, ये भी 1 हो गया। अब ये जो आपके पास लाइन बनेगी ना, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे भी आपका 1 है, यहाँ पे भी 1 है और ये √2 है। अब आपने क्या करना है कि इसके √2 के जो आपने पुकार है खोल के और सर्कल ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने खोलना है और सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। केयरफुली ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी ये थोड़ी सी हिल रही है जिसकी वजह से मेरा एक्यूरेट नहीं बन रहा,
लेकिन आपने इसको एक्यूरेट ड्रॉ करना है, ठीक है। ठहरें जी, मैं ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा जो कंपास है वो बार बार अपनी पोजीशन छोड़ रहा था। तो ये जो है इसके ऊपर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपका जी √2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी फिगर है ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये √2 आपका बन रहा है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से है, ये आपका बेसिकली रेडियस है। अब यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी पॉइंट ले लें सर्कल है, जैसे ये मैंने लिया। तो इसको मैंने जब जीरो के साथ ड्रॉ किया तो ये वाली और ये वाली लेंथ और ये वाली सेम आएगी, यानी कि ये भी √2 में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये ड्रॉ हो रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये नेगेटिव ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब आपने √5 जो है ये आपने खुद सॉल्व करना है। जस्ट आपने इसका क्या करना है कि ये आपका h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर जमा b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो 5 बनता है वो 2 का स्क्वायर और 1 का आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर पर आपने 1 स्क्वायर लेना है और बेस आपने 2 का स्क्वायर लेनी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 + 4 इज इक्वल टू √5। तो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपकी आज नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर पहले से चैनल पे मौजूद हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक पर रब्ता करें, वहाँ पे आपको मैं जो सा टॉपिक समझा दूँगी।